गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सुजान चौधरी जी से। जी चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा नाम पूछ कर कई लोगों के साथ निर्मम हत्या की गई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही गलत काम किया गया है और जो है इसका उनका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। भारतीय सरकार, भारतीय सेना उसका पूरा उनको परिणाम देगी और हमेशा के लिए एक सबक मिल जाएगा। बल्कि लगता है कि आखिरी समय उन लोगों का है जो इस तरह के काम वो करे उन्होंने और छेड़ा है भारत को। और भारत का यही है, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर एक नाम दिया गया, क्योंकि कई माताओं का जो सिंदूर उड़ा है सिर का, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको आदत पड़ी हुई है गलत काम करने की और अब इनको उसका अर्थ समझ में आया कि सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी, अपने आप को ख़त्म करके भी इनको अदा करनी पड़ेगी पूरी कीमत। क्यों इस तरह की हिम्मत दूसरे देश के लिए, अपने देश में भी ये इसी तरह के काम करते हैं। हमेशा हम पढ़ते रहते हैं उल्टे काम हैं इनके, किस तरह ये नई नई बच्चियों को क्या दूसरे धर्म में बदल रहे हैं। मतलब क्या बदलने का? भगवान तो इस तरह के काम नहीं कर रहा। भगवान भी तंग आ चुका है ऐसे लोगों से और इनका अब समय ऐसा है कि लगता है आ ही गया है और समय आ जाता है तो वो उल्टे काम खुद ही करने लग जाते हैं और अपने अंत की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में आपस में तनातनी हो रखी है, तो आप अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इनमें तनातनी है तो हम अपने प्रदेश के लिए हमारा जागरूकता होनी चाहिए। सिर्फ सरकार का काम ही नहीं है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का जो है समझदार है, वहाँ का निवासी है, वो पूरे अलर्ट रूप में रहे, हर चीज़ को देख परख करके रहे। क्यों ये इनके काम हमेशा से उल्टे रहे हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहीं ये बम डाल देते हैं, कहीं ये कुछ छोड़ देते हैं। इस तरह की बातें जिस तरह की चल रही हैं, तो उसमें हर किसी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हर किसी को जागरूक रहने की ज़रूरत है, बच्चे को समझाने की ज़रूरत है और अपनी तरफ से सारे जितने भी सरकार कह रही है उस तरह के काम, जैसे ब्लैकआउट रहे, अपने उजाले में खाना बना लें और अपने क्षेत्र में जागरूक रहें, देर में सोएं, जगे रहें। जिससे कोई समस्या है तो एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। कम से कम अपने परिवार को हर कोई जागरूक कर देगा तो इन समस्याओं से हल हम ढूंढ पाएंगे और जो है अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और वैसे तो हमारे प्रदेश में इस तरह की बातें नहीं हैं, सब मेल जोल से ही रहते हैं और रहना ही चाहिए। वही तरीका है मेल जोल से रहने का, इंसानियत को समझें। क्योंकि भगवान भी इस तरह के नखरे नहीं करता जिस तरह इंसान करने लगा है। कलयुग के रूप दिखने लगे हैं और इस तरह के काम करने से कभी भी वो भी बर्दाश्त नहीं करता। वो खुद ही दुनिया को उलट पुलट करने की कोशिश करता है कि भाई हम भी छक गए हैं। भगवान भी छक जाता है कि भाई परेशानी इस तरह की अगर इंसान कर रहा है, बनाया हुआ वो भगवान का है। हर किसी को इस तरह से रहना चाहिए कि हम किराएदार हैं इस दुनिया में। ये नहीं कि अपनी घमंड में रह रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सारा का रजिस्टर उसके पास है, वो देख रहा है, समझ रहा है कौन क्या कर रहा है, परिणाम जो है वही देगा। और पहले से ये चलता आ रहा है, लोग इस चीज़ को मानते नहीं थे कि पाप कर्मों का फल भी, पाप का घड़ा भी जल्दी भर जाता है। इसलिए अपने प्रदेश में अच्छे से अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे से अच्छा भाईचारा रखें और अच्छे से अच्छे वातावरण को बनाए रखें। जैसा वातावरण हमारे बुजुर्ग हमें दे गए उससे भी बढ़िया हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दें, जिससे जो है वो भी समझदार बने, अनुशासित बने। और इस तरह के काम जैसे ये पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये अनुशासनहीनता कभी भी किसी के घर में, किसी के प्रदेश में, किसी के देश में ना हो। इस तरह की शिक्षा हमें बालपन से बच्चों को देनी पड़ेगी और अपने प्रदेश को हरा भरा रखना पड़ेगा। जिस तरह से मैडम 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और बाहर से कई लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप उन पर्यटकों, उन श्रद्धालुओं को क्या कहना, संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, 4 धाम यात्रा आज की नहीं, प्राचीन काल से ही है। ये राजाओं के ज़माने से, ऋषियों के ज़माने से, देवों के ज़माने से चली आ रही है। और पर्यटकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि बड़े प्यार से चलें, बड़े भक्ति भाव से चलें, मंत्रों को बोलते हुए चलें। अपना एकाग्र मन से, एक श्रद्धा भाव से आप अगर जाएंगे तो आपको जो है
दर्शन अवश्य मिलेंगे। आपको एक भक्ति भाव मिलेगा, एक उसका फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब भी पूजा वगैरह करते हैं हम तो एक अच्छा भावना रखते हैं, और हम दिखावेपन में न रहें। वहाँ जाकर हम गंदगी न फैलाएं, वहाँ जाकर हम एक अच्छे अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए शांति व्यवस्था मांगे भगवान से भी, और खुद भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद।